हेलो। हाय डियर। तो मैं फिर आपका रेनबो पार्ट टू का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूँ। और मैं पिछले वीडियो में मैंने 2 पैरा टीच किया था मेरे बच्चे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ध्यान देना, सभ्यता संस्कृति जो चैप्टर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, मैं इसे पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। ओके, तो ठीक है। कहता है, क्वेश्चन का आ रहा है, देखिएगा पैरा, देखिएगा पैरा। पैरा है 3। पैरा क्या है? 3 पैरा है। कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, फुल स्टॉप, है ना। देखिएगा, कहता है सभ्यता वह आचरण का पद्धति है। मोड मतलब पद्धति होता है, कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार। तो कहता है सभ्यता वह आचरण का मोड है, सिस्टम है, पद्धति है जो मैन टू मैन देखे, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी पॉइंट आउट, विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट मीन्स होता है बताता है, इंगित करता है, दर्शाता है, सिखाता है ना। तो कहता है, इसको ले सकते हैं शुरू से अंत तक पैरा को, फुल स्टॉप सेंटेंस को। सभ्यता वह आचरण का पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता इंगित करता है, कर्तव्य सिखाता है। सभ्यता ही कर्तव्य सिखाता है मनुष्य को, है ना। अगला समझ में आ गया होगा। अगला, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी। देखिए, इसमें 2 चीज जोड़ा गया है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का निर्वहन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड, और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य का निर्वहन, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी मतलब है नैतिकता का अवलोकन, है ना। जैसे कहता है मोरलिटी मतलब होता है नैतिकता, और ऑब्जर्वेंस मतलब होता है अवलोकन। तो यहाँ 2 चीज एंड से जोड़ा गया है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, है ना। कहता है ये 2 चीज, कर्तव्य का निर्वहन और नैतिकता का अवलोकन, ये दोनों जो होते हैं ना, कर्तव्य का निर्वहन और नैतिकता का अवलोकन जो होता है ना, एक दूसरे के स्थान पर, है ना, इस्तेमाल होने वाली शब्दावलियां हैं। यानी ये 2 टर्म है। टर्म मतलब शब्दावली होता है, और कन्वर्टेबल मतलब होता है चेंज होने वाला, कन्वर्ट। यानी ये 2 चीज, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का निर्वहन और नैतिकता का अवलोकन, यानी कर्तव्य का निर्वहन, नैतिकता का अवलोकन जो है, ये दोनों कन्वर्टेबल टर्म है। ये 2 ऐसे टर्म हैं जो एक दूसरे के जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो आगे अगला फिर कहता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। कहता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन। ऑब्जर्व मीन्स पालन करना होता है, मोरलिटी में नैतिकता पालन करने का मतलब जो होता है ना, वो हमें क्या होता है, ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, हमारे पैशन तो होता है इच्छा, पैशन मीन्स लालसा, है ना। PASSION, आप देखे होंगे गाड़ी में लिखा हुआ पैशन प्रो, पैशन तो इच्छा हुआ, उत्कंठा हुआ, लालसा हुआ। और पैशन की बात करें तो पैशन के साथ 4 लगाया जाता है लालसा के लिए, है ना। तो वही बात करता हूँ मैं, आवर पैशन, हमारी उत्कंठा, हमारी इच्छा, एंड आवर माइंड, हमारा दिमाग जो है, उस पर काबू पाना ही नैतिकता का पालन करना है। नैतिकता मतलब क्या हुआ, समझिए पहले। नैतिकता आप लोग पढ़े होंगे, नैतिक शिक्षा पढ़े होंगे आप लोग। नैतिकता इंसान का क्या है? गांधी जी तो नैतिकता ही सिखाए हैं हमें। सभ्यता संस्कृति है क्या? नैतिकता का ही उदाहरण है मेरे बच्चे। नैतिकता कह रहे हैं, नैतिकता होता क्या है, नैतिकता का पालन कैसे करें? तो कहता है नैतिकता का पालन करने में होता है कि हमें अपनी इच्छा और अपने मन और इच्छा को काबू कर लेना, मन इच्छा पर काबू कर लेना। देखते हैं, मन करता है ये करूं, मन करता है वो करूं, मतलब मन इतना ऐसा चीज है कि कभी किधर मन उसको क्या करवाता है, ये मन ही है। और ये मन पर जो काबू पा गया, समझ लो मेरे बच्चे, वही इंसान हमारे गांधी जी के तराजू में खरा उतरता है मेरे बच्चे। गांधी जी जो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, गांधी जी का जो पाठ है, कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा और अपनी मन मस्तिष्क पर काबू करना चाहिए, मास्टरी हो जाना चाहिए, उस पर
उस पर अधिकार बनाना चाहिए। जैसे मेरा मन करे उस तरह ना करें, जो समाज के लिए हितकारी हो उसकी ओर चले। भले मन, चूंकि मन तो सदैव गलत रास्ता पर ही जाने के लिए बाध्य करता है मनुष्य को, मेरे बच्चे, है ना। सो डूइंग, सो डूइंग, ऐसा करना, सो मतलब ऐसा होता, डूइंग मतलब करना, ऐसा करना। वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो आवर सेल्फ, खुद को हम लोग जानते हैं, खुद को। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, हम लोग को पता है कि गुजराती का मतलब क्या होता है। गांधी जी देखो गुजरात से है ना, गांधी जी गुजरात से हैं, हमारे मोदी जी भी गुजरात से हैं। अब देख लो उदाहरण के तौर पर भी, तो गांधी जी, हम गांधी जी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ, तो कहते हैं कि गुजराती का यहाँ अपने अपने जगह के बारे में भी एक वर्ड दिए हैं, जिस जगह जहाँ जन्म लिए थे, जिस एरिया में, उस पर भी किए हैं। कहता है गुजराती का मतलब होता है सभ्यता, का मतलब होता है अच्छा आचरण। ऑब्जेक्ट में आ सकता है मेरे बच्चे, क्या आ सकता है, आ सकता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती का समतुल्य क्या मीनिंग होता है भाई, तो गुड कंडक्ट, गुजराती गुड कंडक्ट, गुजराती गुड कंडक्ट। गुजराती का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। क्या होता है मेरे बच्चे, गुड कंडक्ट मेरे बच्चे। हाँ, आगे मैं चौथा पैरा में जाना चाहूँगा मेरे बच्चे, तीसरा पैरा खत्म हुआ, आगे पैरा देखिएगा। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सत्य है, देन इंडिया, तब भारत, एज जैसा सो मेनी राइटर्स, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने हैव शोन, दर्शाया है, बताया है, नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो ऐसी सभ्यता वाले देश को किसी अन्य से सीखने की और जरूरत नहीं है ना। एंड दिस इज एज इट शुड बी, एंड दिस इज एज इट शुड बी, दिस इज एज इट शुड बी। वी नोटिस दैट, हमने, वी नोटिस, अगला पैरा, वी नोटिस दैट इन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो माइंड है ना, माइंड है वो क्या है, माइंड है रेस्टलेस बर्ड है। कौन बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड है। दैट इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज़्यादा उसे दोगे माइंड को, उतना ही ज़्यादा वो मांगेगा माइंड, है ना मेरे बच्चे। यानी मनुष्य जो है, मनुष्य का जो दिमाग है ना, रेस्टलेस बर्ड है, वो आराम करना नहीं चाहता है, बेचैन पक्षी, रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी। ऑब्जेक्ट में आ सकता है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कौन कहा, तो गांधी जी। कईवां पैरा में है तो पांचवा पैरा में। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा नोटिस किए हैं कि जो मनुष्य का माइंड होता है ना, वो रेस्टलेस बर्ड होता है। एंड इट गेट्स द मोर एंड इट वांट्स, जितना उसे मिलेगा उतना ही वो खोजेगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद मिलते जाएगा, लेते जाएगा, इच्छा पूरा करते जाएगा, फिर भी वह असंतुष्ट रहेगा मेरे बच्चे। क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। अगला है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर मतलब जितना ज़्यादा हम अपने लालसा में डूबे रहेंगे, इंडल्ज मतलब लिप्त रहना, और पैशन मतलब इच्छा, तो कहते जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छा में डूबे रहेंगे, द मोर उतना ही हम अनियंत्रित होते हुए रहेंगे। क्या रहेंगे हम लोग, अनियंत्रित। आवर एंसेस्टर देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सेट ये लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसा को एक सीमा में निर्धारित कर दिया है, लिमिट कर दिया है मेरे बच्चे। आगे बोला जा रहा है देशा, उन्होंने देशा, दे यहाँ आया है हमारे पूर्वजों के लिए, देशा उन्होंने देखा है कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस खुशी जो होती है ना मेरे बच्चे, खुशियाँ जो होता है ना, वो धन दौलत से हासिल नहीं होता है। हमारे गांधी जी यही कहना चाह रहे हैं कि खुशी धन दौलत से हासिल नहीं होती है, यह एक मानसिक, मन से खुश होता है इंसान, धन से नहीं। इंसान मन से खुश होता है, धन से इंसान खुश नहीं होता है। क्योंकि हैप्पीनेस है ना, एक लार्जली मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है खुशी, एक धन दौलत भौतिक अवस्था नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है धन दौलत, खुशी, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस पाने के लिए जरूरी नहीं कि धन ही चाहिए, हैप्पीनेस के लिए एक मानसिक अवस्था मेंटेन करना पड़ता है। हमारे पांचवा पैरा हम तो यही कह रहे हैं। अगला छठा पैरा आना चाहता हूँ मेरे बच्चे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी,
गांधी जी बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, पैरम दम है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है बहुत ज़्यादा। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। मनुष्य जरूरी नहीं कि, आवश्यक नहीं कि खुश है क्योंकि वह अमीर है। नाखुश है क्योंकि, अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। यहाँ देखिएगा, दोनों को मिला के बताता हूँ। मनुष्य जरूरी नहीं कि जो अमीर है वही खुशी है और जो गरीब है वो दुखी है, ऐसी बात नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोग प्रायः मेरे बच्चे, अमीर लोग प्रायः दुखी नज़र पड़े हैं, दिखाई देते हैं। अमीर लोग ही देखिएगा गौर से, जितना ज़्यादा अमीर उतना ही ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब रहेगा इंसान, है ना, और जितना ज़्यादा गरीब उतना ही खुशी रहेगा वो। तो गौर कीजिएगा, अमीरी आमतौर पर अमीर लोग ही दुखी देखे गए हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग प्रायः खुश देखे गए हैं मेरे बच्चे। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों अरबों लाखों मिलियन मतलब लाखों, है ना, मिलियन लोग, मिलियन लोग ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग गरीब हैं, है ना। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, है ना, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों को अवलोकन करने की चीज़ है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, है ना। देखा गया, कहता है आवर एंसेस्टर्स डिसोडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें दूर किया है, परहेज किया है, विलासिता वस्तुओं से दूर रखने के लिए किया है हमारे पूर्वजों ने मेरे बच्चे, है ना। तो मैं ये 6 पैरा को आधा में पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, फिर मैं आपसे मिलूंगा और छोटा वीडियो बनाऊंगा मेरे बच्चे। मिनट ज़्यादा है, लाइव आ जा रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है मेरे बच्चे। आपको मैं ऑनलाइन दूंगा क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा, बस वेट कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।